अब बात तेलंगाना की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का भगवान बता दिया। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में कहा कि बीजेपी भले ही भगवान राम का नाम लेती हो, लेकिन हकीकत में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सहारा और इकलौते भगवान असदुद्दीन ओवैसी हैं। इसलिए बीजेपी चुनाव जीतने के लिए ओवैसी की मदद लेती है। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। अगर आप इसे एनालाइज करें तो उनके लिए सिर्फ एक ही भगवान है, असदुद्दीन ओवैसी। वो यूं ही भगवान राम का नाम लेते हैं, लेकिन जिसके आगे वो हर दिन झुकते हैं वो असदुद्दीन ओवैसी है। आप जानते हैं लोग लाइफ लाइन के बारे में कैसे बात करते हैं। उनकी लाइफ लाइन खुद असदुद्दीन ओवैसी है। देखिए वो कितनी बार ओवैसी का जिक्र किए बिना राम का नाम लेते हैं और कितनी बार ओवैसी का नाम लेते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। हर बार वो असदुद्दीन ओवैसी को अलादीन का जादुई चिराग बनाकर वोट मांगते हैं। आखिर सारी सरकारें आपकी ही है ना? अगर असदुद्दीन ओवैसी इतने विलेन हैं तो आप उन्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लोकल बॉडीज के इलेक्शन से पहले रेवंत रेड्डी ने ओवैसी का रिश्ता राम से जोड़ा, बीजेपी से जोड़ा। ये बात ओवैसी ब्रदर्स को नागवार गुजरी। अकबरुद्दीन ने पब्लिक मीटिंग में रेवंत रेड्डी को जवाब दिया। उन्होंने कहा ये तो मजलिस की ताकत है जिसके कारण चीफ मिनिस्टर राव हो या रेड्डी, सबको ओवैसी की मदद लेनी पड़ती है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रेवंत रेड्डी बीजेपी के नेताओं के सामने यस सर करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो ओवैसी की शरण में आते हैं। अगर मजलिस सपोर्ट न करती तो क्या कांग्रेस जुबली हिल्स का बाई इलेक्शन जीत पाती? दिल्ली आ रहे जा रहे, छोटा फेंकू जा रहा बड़े फेंकू के पास, छोटा भाई जा रहा बड़े भाई के पास। जीएसटी में और 7,000 करोड़ का नुकसान, नया जो आया उसमें और 7,000 करोड़ चले गए। जो बोले कर दूंगा भाई कर दूंगा, सब बोलते जो चीफ मिनिस्टर है हम खरीद। अरे भाई हम खरीब हर चीफ मिनिस्टर के नहीं होते, हर चीफ मिनिस्टर हमारे खरीब होता है। अगर खरीब नहीं होते तो छोटा फेंकू जीतता, जुबली जीतते थे। अरे भाई हमारे पास ताकत है, इसलिए कहता हूं कि जो डराता है दुनिया डरती है, जिसके पास ताकत है उसके पास हर कोई झुकने पे मजबूर होता है। ताकत का नाम मजलिस है, ओवैसी ब्रदर्स है। राव रहो रेड्डी रहो, काम लेना हमको आता है। अकबरुद्दीन ने जुबली हिल्स चुनाव का जिक्र किया और कहा कि उनकी बदौलत कांग्रेस इस सीट पर जीती। बीजेपी ने इस बात को पकड़ लिया। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी हर बात में भले ही बीजेपी का नाम लेते हो, लेकिन ओवैसी के साथ कांग्रेस के रिश्ते को तेलंगाना के लोग अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं। रेवंत रेड्डी को यह समझना चाहिए कि उनके लिए बीजेपी भगवान बन गई है, क्योंकि वो हर बार राजनीतिक हमलों के लिए बीजेपी का नाम लेते हैं। यह सवाल नहीं है कि कौन किसका नाम लेता है। आप बीजेपी का नाम दिखाकर मुसलमानों को यह कहकर डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो अगर बीजेपी सत्ता में आती है तभी सबका साथ सबका विकास होगा। आप और ओवैसी करीब हैं, जैसे चचेरे भाई। राजनीति में कांग्रेस और AIMIM ही असल भाई हैं। रेवंत रेड्डी के सामने चुनाव है, मुसलमानों के वोटों की जरूरत है। इसके लिए मुसलमानों को यह समझाना जरूरी हो गया कि ओवैसी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और इसके लिए रेवंत रेड्डी किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इसीलिए उन्होंने राम का नाम लिया और बीजेपी को ओवैसी से जोड़ दिया।